जनवरी माह साल का पहला महीना है। बहुत ही अच्छे तरीके से जनवरी माह गुजरा है। स्वामी विवेकानंद का जन्म हो, संक्रांति 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का दिन, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस, सब हंसी खुशी से खत्म हुआ है। प्रत्येक भारतीय हिंदुत्व में, सनातन धर्म में विश्वास करता है। किसी की एकाग्रता कम होती है, किसी की एकाग्रता ज़्यादा होती है। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एकाग्रता से मैं पूजा करता हूँ, लेकिन मेरी आस्था और दूसरों के बदौलत मैं अपने घर में ही देखता हूँ थोड़ा ज़्यादा लगता है। उम्र के हिसाब से भी ज़्यादा लगता है। 26 जनवरी से 4 फरवरी तक जमशेदपुर स्थित धर्मशास्त्रा मंदिर, जो धर्मशास्त्रा समूह है, उत्तरी सबरमती टेम्पल का उसी के अंग है, और उसके आरंभ से ही उसकी देखभाल, उसकी पूजा आराधना, उसका सारा अभिभावक का काम श्री PN शंकरन साहब करते हैं। PN शंकरन देश के बहुत बड़े वॉलीबॉल के खिलाड़ी के अतिरिक्त टाटा स्टील के बहुत सीनियर अफसरों के अवकाश प्राप्त किए हैं, और धर्म संस्था के पूरे भारतवर्ष में अकेले एक बहुत माननीय आदरणीय व्यक्तित्व है। 26 जनवरी से 4 फरवरी तक यहीं पर प्रतिदिन उन्हीं के देख रेख में या वही इसका संचालन करते हैं, ये पूजा होती है, जिसको वो लोग 76वां वर्ष है, उसको प्रीति महोत्सव बोलते हैं। मैं आरंभ के दिनों से जब से आपसे संबंधित हूँ, आते जाते रहता हूँ। तो कल मैं गया था, कल माघ का चौथ था, चौथ दिन, और उस दिन कृष्ण भगवान गणेश को एक विशेष पूजा होती है। उस पूजा में शामिल था। उनके वाक्य को तो आदमी कम समझता है, संस्कृत वाक्य से शब्द उच्चारण होता है, लेकिन उत्तर भारत के जो पंडित हैं उनका संस्कृत उच्चारण दक्षिण भारत के पंडित से अलग होता है। एक राग में जिस तरह से उच्चारण करता है संस्कृत में, उच्चारण यहाँ के लोग बहुत कम करते हैं। यहाँ एक आदमी बहुत प्रगाढ़ विद्वान होगा, उसके साथ ही लोग काम करते हैं। वहाँ जो समूह का समूह इस काम में जुटा हुआ, काली मदन, शरीर तगड़ा, एक गमछा लिए हुए, और शंकरन साहब अभी उनका उम्र 91 बरस हो गया। वो खुद मुख्य पुजारी के रूप में उपस्थित थे। मैं जाता हूँ, उनको अच्छा लगता है। कभी अगर बोलता है कि हम लोग दोनों आदमी एक पापी आदमी है, जुट गए। मैं बहुत संबंध था मेरा जब हम आदित्यपुर डेवलपमेंट में थे। PN शंकरन साहब थे, पूजा की आशीर्वाद दिए, कल पूजा का स्पेशल पाठ भी दिए। मैं भी अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ पूजा में, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कंट्रीब्यूट करता हूँ। आज गणपति का महाहोमम था, और महाहोमम में करीब हम समझते हैं कि आज 100-125 आदमी में 50 आदमी पंडित और एक शब्द में उच्चारण 2 घंटा करीब होम हुआ। और हमारे बहुत शुभचिंतक टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट श्री सुंदरम साहब भी एक भूमिकादार को भी पूजा में बैठे थे। मैं बस देख रहा था कि उनका एकाग्रता क्या चीज़ होती है। हम अपने मन में, अपने समाज में, अपने परिवार में अपने कुछ काम करते हैं, उसमें एकाग्र चित्त से जब हम काम करेंगे तो सफल होता है। मुझे लगता है कि वहाँ के पुजारी, वहाँ के जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए एकदम शांत तरीके से, कहीं बोलना नहीं, चुपचाप सुन रहे हैं। आरती हम लोग जगह जगह घुमाई जाती है। आरती एक दफ़े भगवान का हुआ, ऊपर से घुमा दिया, हाथ भी हिला दिया, सब आरती भगवान करते थे। दीना झपटी, उसमें पैसा डोले, कुछ नहीं होता, एक जगह रखा हुआ, जाए पूजा करके चलिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यही चाहता हूँ कि अपने परिवार में हो, अपने समाज में, अपने समूह हो, एकाग्रचित्त से कुछ काम करिए। हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। जैसे हम कल भी बोलते हैं, इसको हम अगर अपने समूह के, अपने समाज के रूप में लें तो सब आदमी व्हाट्सएप में विश्वास करता है, सब आदमी कुछ न कुछ बोलते रहता है। मेरा तो अनुरोध होगा हर समाज, सनातन धर्म के परिवार से, विशेष रूप से अपने कैर समाज के परिवार से,
एक समाज से एक आदमी, ज़्यादा नहीं, एक आदमी नहीं, एक आदमी को करिए कि एक आदमी, एक परिवार का एक आदमी प्रतिदिन आधा घंटा समाज के लिए समय देगा। ये समाज का ही सब पॉलिटिशियन नहीं है, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, कैसे विकास हो, शादी ब्याह के लिए, पूजा पाठ के लिए, नियोजन के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए एक घंटा समय, एक आधा घंटा समय प्रतिदिन दीजिए और जोड़िए कि एक शहर में कितने परिवार के लोग रहे, कितना समय हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। कारण है कि वो सोच ही नहीं था, आज के दिन में काम करते हैं, कल का क्या होगा नहीं। अपने भविष्य के लिए अगर कुछ काम करना हो तो एकदम एकाग्रचित से पूजा करिए, फॉलो करिए। जब भगवान की पूजा हो रहा है, वहाँ आहुति हो रही है, तभी चुपचाप देखिए। आप ही अगर चाहते हैं तो आहुति कुछ दे दीजिए, लेकिन उसी एकाग्रचित से अगर काम करिएगा, समाज का विधिवत उत्थान होगा। मैं बहुत खुशी होती है, शंकर साहब जो पूछा तो बोले श्रीवास्तव है, मेरे साथ एक फ़ोटो खींचो, देखते कि मेरे दोस्तों ने मुरलीधर वहाँ काफ़ी जुटे हुए, उन्हें वो फ़ोटो भेजा। मैं बहुत हमको अच्छा लगता है कि उस फ़ोटो को भी इसके साथ भेजो। बस इतना ही आपको ध्यान कृपा है, इतना ही हम निवेदन करना चाहते हैं समाज के लोगों से। एक परिवार का एक आदमी आधा घंटा डेली समय दे समाज के लिए, बाकी गारंटी है। गारंटी के साथ मैं करता हूँ कि जितनी बातें मैं आपको बोलता हूँ, चाहे समाज के नवयुवकों के बारे में, महिलाओं के बारे में, राजनीति के बारे में, उसका 10% भी अगर आप उसको पालन करिए तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा, हमारा भविष्य अच्छा होगा। अदरवाइज हमको लगता है कि हम तो ठीक ठाक ज़िंदगी निभा रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या होगा। भाई खाना पीना सब खा लेगा। हिंदुस्तान में आजकल जो कोई नहीं, उसको भी सरकार 80 करोड़ आदमी को खाना देती है। तो हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे समाज है। खराब चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आता है, तो भोजन तो मिल ही जाएगा। लेकिन मेरा एक व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व नहीं रहेगा। व्यक्तित्व को संभालने के लिए हमको सब काम करना जरूरी है। मैं तो विश्वास करता हूँ कि जिस तरह से परिस्थिति आ रही है, दुष्यंत जी की कविता बराबर हम बोलते हैं, बढ़ गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, बढ़ गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अगर हम कुछ चाहेंगे कि हमारा विकास हो तो कुछ नई राह पकड़ना पड़ेगा। अदरवाइज सोशली, पॉलिटिकली, आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ थे, कहाँ जा रहे हैं, इस पर सोचिए, समझिए, पालन करिए। जय हिंद, जय भारत।